ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो क्या है सीए में इंटर करना चाहते हैं और जॉब कर रहे हैं, और जॉब के साथ किस तरीके से मैनेज करें और क्या पॉसिबल है सीए में जॉब के साथ, ठीक है, किस तरीके से इन दोनों को एक्चुअली में कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए जिससे इजीली वेल मैनेज्ड वे में हमारी सीएमए भी हो जाए और हमारी जो वर्किंग लाइफ है वो भी बेटर तरीके से चलती रहे। मेरा नाम है बच्चों सीएससी संदीप रोड़ा, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीएम मेंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल से प्राइजेस पे क्लासेस अवेलेबल हैं, क्वालिटी कंटेंट नोट्स एमसीक्यू बुकलेट के साथ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे आप क्लासेस और टेस्ट सीरीज दोनों बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सीएमए इंटर दिसंबर 26 एग्जाम में। अगर आपको ग्रुप 1 देना है, अब इसको रेडी करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए प्रॉपर तरीके से अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप जॉब स्टूडेंट्स के लिए कि पहली बात, हमें भी पता होता है कि हम 8 से 10 घंटे जॉब में एंगेज्ड हैं, ठीक है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, ठीक है, जो एक छोटी एज में 18-20 साल की एज में पढ़ाई शुरू कर देते हैं, ठीक है, उतना उनके जितना टाइम नहीं है। उनके पास जीरो टेंशन है ना, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमारे पास टेंशन ही टेंशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पर पास होने की। तो इसको मैनेज किस तरीके से किया जाए, एक बहुत बड़ा, एक सबके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है ना, कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। अब इसके लिए आपको जो अपनी स्टडी लाइफ है, ठीक है, वर्किंग लाइफ के अलावा जो स्टडी लाइफ है, आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टडी करने के लिए आपको 2 रूटीन पकड़नी है, एक मॉर्निंग की, एक इवनिंग या नाइट कह लीजिए, ठीक है। उसकी मॉर्निंग में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का स्टडी स्केड्यूल निकालना पड़ेगा किसी भी कीमत में। 1.5 घंटा तो कम से कम, 1.5 घंटे से कम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और इवनिंग में, और मैं आपको सब्जेक्ट भी बताऊंगा कि कौन सा आपको सब्जेक्ट करना चाहिए, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपको करना चाहिए इवनिंग में, नाइट में, और कौन सा मॉर्निंग में करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी एक्चुअली में रीज़न होता है, ठीक है। इवनिंग में अगर आप मानिए 2 घंटे प्लस पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू द मॉर्निंग, ठीक है। और इसको आपका आधा घंटा आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है, आधा घंटा आप कम भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल। ये एवरेज बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज डेली की इतना आपको टाइम निकालना ही है। बट मैं इतना बोलूँगा कि जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, ठीक है। बेशक आप प्रेजेंट रखिए हल्के हल्की चीज़ों को, और एक चीज़ कभी भी मत सोचिएगा कि भाई हमारे को सीक्वेंस में चलना होता है। हम जो सिलेबस करते हैं ना, तो आपको बेशक शुरू में अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, ठीक है, आप कोई टीचर तो आएगा नहीं आपको मोटिवेट करने के लिए अलग से, ठीक है, जैसे स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, हमारे को खुद सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। अब सेल्फ मोटिवेट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको वो चीज़ें करनी होंगी जिससे आपको खुशी मिलती है, खुशी मिलेगी, ठीक है। अब खुशी कैसे मिलेगी, हम मान लीजिए आप अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपने कोई चैप्टर किया, आसान सा चैप्टर कर दिया, इजी चैप्टर जिसकी वेटेज भी है, एक्चुअली में सिलेबस का पार्ट ही है ना। अब हम सोचते हैं कि नहीं ये पहले यार मेन चैप्टर पकड़ लेते हैं। अब मेन चैप्टर पकड़ने के चक्कर में होता क्या है, हमारे हाथों से सारा सिलेबस निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेरी स्ट्रेटजी हमेशा जिंदगी भर, चाहे मैंने बीकॉम करी है, चाहे मैंने सीए करी है, सीएस करी है, ठीक है, हमेशा मेरी एक ही सिंपल साधारण स्ट्रेटजी रही है, ठीक है। मैंने भी अपनी जो सीए सीएस है काम के साथ,
ठीक है, विद आप भी कह सकते हैं जॉब के साथ मैंने अपनी CA CS, ठीक है, और ग्रेजुएशन तक भी मैंने जॉब के साथ ही करी है, तो वेल मैनेज वे में करी है, ठीक है पूरा। तो कुछ टाइम निकाल पाता था, बाकी जो है वो जॉब पे ही या काम पे मेरा निकलता था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको मॉर्निंग और इवनिंग 1.5 से 2 घंटे दोनों निकालने पड़ेंगे। मॉर्निंग में आपको आप आसान सब्जेक्ट पकड़ सकते हैं, FA जैसे, सॉरी मॉर्निंग को आपको, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है हमारा, हम आराम से नींद पूरी करके उठे हैं, ठीक है, नींद पूरी करके उठे हैं, तो हमारे को लॉ जैसा सब्जेक्ट, DT IDT जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमें करने चाहिए मॉर्निंग में। इवनिंग में हमें करने चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट हमें करने चाहिए इवनिंग में, क्योंकि उस समय हमारा जब हम जॉब करके आएंगे, काम से बाहर धक्के खा के आएंगे, तो दिमाग थोड़ा सा एग्जॉस्ट, थोड़ा क्या 90% एग्जॉस्ट हो चुका होगा। तो यहाँ पर हमारे को ऐसी चीज़ें कि लेक्चर सुना, उसके साथ, अब लेक्चर में ऐसा तो नहीं होता कि हमने कुछ करवाया नहीं, साथ में क्वेश्चन, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट करवाया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन करवाए। अब एक कॉन्सेप्ट में 4 क्वेश्चन करवाए, तो 2 क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, 2 प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तो वीडियो पॉज किया, आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो साथ साथ, या फिर वीडियो चल रही है साथ साथ आप खुद भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है। उसके बाद मॉर्निंग इवनिंग में इस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए ये भी बता दिया। अब मैनेज कैसे करना, कितने महीने चाहिए, अगर मैं आपको सिंपल तौर पे बोलूं कि चारों सब्जेक्ट आपके लॉ, FA, कोस्ट, DT IDT, इन चारों सब्जेक्ट को करने के लिए आपको ईमानदारी से 5 से 6 महीने का समय चाहिए ही चाहिए। जॉब वाले स्टूडेंट को 6 महीने का समय चाहिए ही चाहिए। अगर आप इतने 3-3.5 घंटे अगर आप निकाल लेते हैं डेली के, तो कम से कम आपको 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आपको 20 दिन की, कम से कम 20 से 25 दिन की छुट्टियां जरूर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं वाकई, अब अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, स्लैब जो है वो हाई करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ मैनेज करनी ही पड़ेगी, इतना तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और लाइक भी। और क्लासेस बाय करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप क्लासेस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। थैंक यू बच्चों।